हेलो, कैसे हैं आप सभी। आपके लिए आज कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको कुछ अच्छे कंसेप्ट सिखा दूंगा। ये क्वेश्चन आपने भी देखे होंगे। आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो, नाइन्थ में हो, टेंथ में हो या कंपटीशन की तैयारी करते हो, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। पहले मैं आपको एक बार इसका डायरेक्ट कंसेप्ट सिखाता हूँ कि डायरेक्ट कैसे आता है। मैं लिखता हूँ, अगर आपको आ रहा है तो अच्छी बात है। फिर मैं डिटेल से सिखाऊंगा, उसके बाद डायरेक्ट बताऊंगा कि कैसे मैंने वो लिखा था। ठीक है, पहले देखो कि मैं इसके डायरेक्ट आंसर मार रहा हूँ। अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो पहले डिटेल से सीखेंगे फिर डायरेक्ट। देखो इसकी सिंपल में क्या लिखा है, एक्सप्रेस द फ्लोइंग एज ए फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या आएगी, 5/9। इसकी कितनी आएगी, इसकी कितनी आएगी 13/9। ठीक है, इसकी कितनी आएगी 36/99। ठीक है, इसका कितना आएगा 54 में से 5 माइनस मतलब 49/90। ठीक है, अब यहाँ पे से इसका भी निकाल लेंगे बाद में, जैसे 354 माइनस 35/90। ठीक है, अभी मैंने इनका डायरेक्ट शॉर्टकट लिखा है। ठीक है, कुछ को समझ में भी आ गया होगा कि मैंने क्या किया है, पर मैं आपको पहले बेसिक चीजें सिखा रहा हूं कि ये जो चीजें मैंने लिखी है ना, ये कोई डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं है। ये बेसिक कंसेप्ट को डायरेक्ट लिखने का तरीका है। जिसको दिमाग में बेसिक कंसेप्ट पता है ना कि कैसे सोल्व होगा, उसके लिए तो आसान है ये। और जिसको नहीं पता ना बेसिक कंसेप्ट क्या है, वो क्या करता है, वो इन चीजों को याद कर लेता है। ठीक है, और याद करने के बाद क्या होता है, 1-2 महीने के बाद बिल्कुल साफ हुई चीजें। ठीक है, तो इसलिए पहले कंसेप्ट सीख लेते हैं, फिर ये चीजें कैसे भी क्वेश्चन हो, 20-30 क्वेश्चन दूंगा, आप सारे सोल्व करके देख लेना एक बार। ठीक है, अब देखना एक बार, ये जो मैंने किया है ना, इसको याद रखना कि मैंने अभी क्या किया है। जो मैंने माइनस प्लस जो किया है अभी देखना एक बार। देखो मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ सिंपलेस्ट फ्रैक्शन के तौर पे इसको। ठीक है, पहले मेरे को एक बात बताओ, 5 के ऊपर ये जो बार होता है इसका मतलब क्या होता है कि 5 जो है वो चलता रहता है। ठीक है, बात में हमारी नॉन टर्मिनेटिंग है, चलता जा रहा है। ठीक है, रेकरिंग नेचर का है, रेकरिंग का मतलब जो बार बार आ रहा है, और नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, मैं बताता हूँ कि आपको कैसे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। देखो मैं मान लेता हूँ x इज इक्वल टू 0.5 बार के बराबर है। समझ बात आती है क्या। ठीक है, अब मेरे को एक बात सिंपल सी बताओ। देखो मैंने अभी कहा है कि इस 5, ये जो बार लगी हुई है इसका मतलब क्या होता है, 5 5 5 5 5। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई मैंने इसको कर दिया और बोथ साइड कर रहा हूं, तो कितना हो जाएगा 0.5 बार को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं किससे, 10 से। बात समझ में आती है क्या। अब मैं एक बात यहाँ पे देखो, किसी बच्चे के लिए आता है तो अच्छी बात है। देखो अगर मैं, ये मेरे पास 5 है, इसको अगर मैं 10 से गुना करता हूं तो इसका मतलब क्या होगा। देखो अगर मैंने इस पॉइंट को हटाया तो नीचे कितना आ गया 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट होगी, तो अब पॉइंट कहाँ लगेगा 5.5 के बाद। मतलब क्या आया कि अगर मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक पॉइंट आगे निकल जाएगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया इसको, या इसको कर लो, तो ये 5 क्या आगे निकल जाएगा। समझ में आया कैसे आगे निकल जाएगा। मैं इस कंसेप्ट को आगे यूज करूंगा। जैसे अब सुनना, मैं कह रहा हूँ 0.55 को मेरे को 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मतलब 2 जीरो, तो 2 आगे निकल जाएंगे। इसका मतलब क्या, देखो 100 आ जाएगा ना, पॉइंट लगाएंगे तो 100 आ जाएगा नीचे, 100 से 100 कैंसिल आउट, तो डायरेक्ट क्या रहेगा 55। बात समझ में आ रही है क्या। अगर मैं अब आगे से मैं कहूंगा कि मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 जीरो है तो 3 डिजिट्स आगे निकल जाएंगे। अब इस चीजों को समझ के चलना आप। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने कहा था इसका मतलब क्या होता है 5 5 5 5, मैंने इसको ऐसे एक बार लिख दिया। ठीक है, और मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा मेरे पास, एक बार देखो मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ, 5 लिख देता हूँ एक बार। ठीक है, ये चलता जा रहा है और इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 10x इज इक्वल टू कितना हो गया 5.5555 चलता जा रहा है। ठीक है, ये भी चलता जा रहा है। अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इस 10x में से ये इस माइनस कर रहा हूँ, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ और इसको मैंने मान लिया सेकंड इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में से अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन माइनस करता हूँ, 10x में से x गया कितना आ गया 9x। ठीक है, और इसमें से देखो 5.5555 ये आगे चलता जा रहा है, इसमें से माइनस क्या करना है 5555, ये भी आगे चलता जा रहा है। अब देखो ये तो चलता जा रहा है, पता नहीं नॉन इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी तो जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा, तो मतलब ये तो पूरे का पूरा ही कैंसिल हो जाएगा। मतलब जैसे अगर मैं इतने को भी सोल्व करता हूं तो ये इसमें से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 में से 0 गए कितना आ गया 5, तो 9x इज इक्वल टू कितना आ गया 5, x इज इक्वल टू कितना आ गया 5/9। देखो मैंने इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिखा था 5/9 लिखा था, और आंसर कितना आया 5/9।
अभी समझना, अभी मैं सारे एक बार समझा देता हूँ, फिर आपको डायरेक्ट करना सिखाऊंगा। एक बार आपको समझ में तो आया कि मैं कैसे क्या चीज कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार आगे देखो, एक बार इसको अच्छे से सीखना, आप समझ जाओगे कि मैं क्या चीज डायरेक्ट मार रहा हूँ। इसको मैं एक बार ऐसे ही रख देता हूँ आपके लिए। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो मैं इसको मान रहा हूँ x इज इक्वल टू 1.4, ये बार था, ठीक है। मैंने कहा कि बार का जो मतलब होता है, मतलब ये क्या, नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग नेचर का है, बार बार रिपीट हो रहा है और चलता जा रहा है, ठीक है। अब सीखना एक बार। अब यहाँ पे एक के ऊपर बार है ना। हाँ, एक चीज बताता हूँ आपको, कंफ्यूजन हुआ होगा कि सर आपने 10 से मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक के ऊपर बार था तो 10 से मल्टीप्लाई कर देना कि मेरे को सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाएगी मेरी। यहाँ पे भी एक के ऊपर बार था तो मैं क्या कर दूंगा, बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, इसको भी मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो जो मेरे पास ये 4 है ये आगे निकल जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। तो क्या हो जाएगा मेरे पास 14.4444। समझ में बात आती है क्या मेरी, ठीक है। मैंने डायरेक्ट कर दिया। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैंने कहा था एक, मतलब एक जीरो से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो एक जो डिजिट है वो आगे निकल जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं, सुनना। ये मेरे पास पहली इक्वेशन होगी, फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन होगी, ठीक है। अब मैं सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर रहा हूं तो 10x में से x गया, कितना हो गया 9x, ठीक है। और इस कंप्लीट में से अगर मैं ये माइनस करता हूं तो देखो ये और ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखाया था। तो 14 में से 1 गया, कितना हो गया 13, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 13/9। अब याद आया क्या मैंने क्या किया था यहाँ पे, अब देखो मैं पहले लिंक कर देता हूँ चीजों को। देखो यहाँ पे 13 आया ना, तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, देखो मैंने यहाँ पे किया था, पहले 14 लिख लिया और जो ये एक था मेरे को पता ही, यहाँ पे देखो माइनस हुआ था ना, एक माइनस हुआ था ना 14 में से, मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया था एक को, ठीक है। अब यहाँ पे 4 के ऊपर, सिर्फ एक के ऊपर क्या था बार, तो मैंने यहाँ पे 9 लगा दिया। समझाता हूँ, अभी टेंशन ना लो, सब कुछ समझा दूंगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो एक बार। जैसे मैंने कर दिया x इज इक्वल टू कितना होगा, ये 36 बार हो गया 0 पॉइंट, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे बार 2 के ऊपर है तो मेरे को 2 डिजिट्स बाहर निकालने हैं, तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, ठीक है। कर देता हूँ 100 से मल्टीप्लाई। देखो एक बार, अब मैंने इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, बोथ साइड में डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप समझदार हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 36 रूट 36 मतलब चलता जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, ये x से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, एक काट देता हूँ, ठीक है। मतलब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था इसको, इसका मतलब क्या था 36, ठीक है। अब यही फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस करेंगे तो 99 इज इक्वल टू 36 में से 0 जाएगा कितना 36, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 36/99। इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेना, काट लेना, कट जाएगा। तो अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 36 कंप्लीट, यहाँ से माइनस कर लो 0 का तो माइनस करेंगे तो कोई डिफरेंस पड़ता ही नहीं, देखो यहाँ पे 0 ही बन रहा था ना, और 2 के ऊपर है तो क्या 99। बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। अब ऐसे कैसे भी क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे मैं एक क्वेश्चन ये सोल्व करके दिखा देता हूँ, एक बार देखो, एक बार पहले समझो, एक बार समझना, फिर मैं कई सारे क्वेश्चन दूंगा, टेंशन ना लो। अगर थोड़ा कम समझ में आया तो कोई नहीं, मैं अभी बहुत कुछ समझाने वाला हूँ। अगर मैंने मान लो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, x इज इक्वल टू 0.54, ठीक है। अब सुनना, सबसे पहले मेरे को ना यहां तक पहुंचना होता है, एक जैसे यहाँ पे क्या था, पॉइंट के बाद डायरेक्ट बार था, पॉइंट के बाद डायरेक्ट था, पॉइंट के बाद 2 के ऊपर बार था। यहाँ पे पॉइंट से पहले एक खाली पड़ा है, 5 के ऊपर कोई बार नहीं है, तो पहले मेरे को 5 बार निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले मैं 5 बार निकाल लेता हूं। अगर मेरे को इस 5 को बाहर निकालना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 10x, और यहाँ पे कितना बन जाएगा 5.4 बार, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, अब पहले जैसा फॉर्मेट बन गया ना, पहले जैसा फॉर्मेट, जैसे देखो ये फॉर्मेट बन गया ना, ठीक है। अब इसको देख लो, 4 का मतलब क्या होता है 4 4 4 4 4। अब सोच लो कि ये पहली तरह क्वेश्चन है, पहले की तरह। अब जैसे यहाँ पे 1 के ऊपर बार है तो मतलब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोथ साइड 10 से करना पड़ेगा, जैसे मैंने पीछे करता आया हूँ। अब 10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, बस कुछ करना ही नहीं है। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे 10x तो पहले है, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 100x, और यहाँ पे 10 से करूंगा तो ये जो 4 है वो आगे चला जाएगा, मैंने पहले समझाया आपको। तो कितना आ जाएगा 54.44444, ठीक है। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लो सेकंड इक्वेशन, तो दोनों को माइनस कर दो। 100x में से 10x गया, कितना आ गया 90x,
और 54 में से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 54 में से 5 गया, कितना आ गया 49, ठीक है। तो x इज इक्वल टू ये 90 आएगा ना, तो x इज इक्वल टू 49/90। अब देखो कैसे कर सकते हैं, मैंने कहा था 54 करो, ठीक है, जिसके ऊपर बार नहीं है माइनस कर दो डायरेक्ट, देखिए जो यहाँ पे मैंने माइनस किया है, ठीक है, और बार है तो 9 और बार नहीं है तो 0, समझा दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। अब देखो मैं डायरेक्ट करना सिखाता हूँ, इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ, अब पूरा डिटेल से सोल्व नहीं करूंगा, अब आप कर सकते हो डिटेल से सोल्व। अब देखो, अब मैं कई सारे क्वेश्चन लिखूंगा, सारे समझा भी दूंगा, आप ध्यान से देखना है। ठीक है, अब देखो जैसे मेरे को इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ये 3.54 की बार को मेरे को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखूंगा मैं, पहले 354 को कंप्लीट, इसमें से क्या माइनस होगा, जिसके ऊपर बार नहीं है, 3 और 5 के ऊपर क्या नहीं है, बार नहीं है, तो 35 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। अब 4 के ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार है तो उसके नाम का 9, ठीक है। और पॉइंट के बाद देखते हैं, हमेशा पॉइंट के बाद की एडजस्टमेंट नीचे होती है, अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से सोल्व किया तो आपको पता चला होगा कि पॉइंट के बाद की एडजस्टमेंट नीचे होती है, ठीक है। अब यहाँ पे 5 के ऊपर, पॉइंट के ऊपर 5 के ऊपर बार नहीं है ना, तो इसके नाम की क्या लगा दो, एक 0, तो यही आंसर है, सोल्व कर लेना, यही आंसर आएगा, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन सोल्व देता हूँ, एक बार देखो, मैंने लिखा 3.24, ठीक है, मैंने लिखा 0.24 की पावर बार, मैंने लिखा 0.123 की पावर बार, ठीक है। मैंने ऐसे कुछ क्वेश्चंस लिखे, अब बताओ इसको कैसे सोल्व करेंगे। मैंने कहा है ना कि पहली बात तो क्या देखना, कंप्लीट में से 324 में से जिस पे बार नहीं है वो माइनस कर दो, माइनस कर दिया, जिस पे बार नहीं है, 32 पे बार नहीं था ना तो मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। अब बार किसके ऊपर है, 1 के ऊपर, तो इसके नाम का क्या गया, 9। हमेशा मैंने क्वेश्चन जब सोल्व करवाया था एडजस्टमेंट सिर्फ इनकी हो रही है, 1 के ऊपर बार है तो 9, और इसके ऊपर बार नहीं है पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद तो इसके नाम की क्या होगी, 0, तो इसको सोल्व करोगे तो यही आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था 24 में से जिसपे बार नहीं है माइनस कर दो, 0, कोई चक्कर नहीं है, और 2 के ऊपर बार है पॉइंट के बाद, तो इसका मतलब इसके नाम के क्या आगे, 2 9 के, बार के नाम के 9 और बिना बार का 0, ठीक है। बिना बार कौन सा देखते हैं, पॉइंट के बाद का, ना कि ये, ठीक है, इसलिए मैंने आपको डिटेल से सोल्व करवाया था कि आपको याद रहे चीजें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करते हैं, 1 2 3 है, जिसपे बार नहीं है उसको क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। जिस पॉइंट के बाद का एडजस्टमेंट करना है 3 का, 1 पे बार है तो 9 और 2 पे बार नहीं है तो इसके नाम की क्या, 0, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, इसका आंसर निकल जाएगा। बात क्लियर है क्या, ठीक है। और क्वेश्चन देता हूं, देखो 2-4 क्वेश्चन और देता हूं आपको, एक बार देखना, आप खुद करके देखना एक बार, हो रहा है तो। देखो ये सारी जो मैं बोल रहा हूँ ये सारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, अगर आप क्वेश्चन सिंप्लीफाई करोगे तो एडजस्टमेंट सिर्फ इतने की होती है, ठीक है। तो वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, क्यों, मेरे को पता है कि 1 2 3 1000 निकलेगा, पहले 100 निकलेगा, फिर 1000 निकलेगा, और 1000 में से 100 जाएंगे तो यहाँ पे 900 बनेंगे, वही मैं आपको अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने कुछ और लिखा, जो आपका मन कर लिख लो एक बार, मैंने लिखा 2.134, मैंने ये लिखा, ठीक है, मैंने लिखा 3.12, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब इनको सिंप्लीफाई कर लो, वही कंप्लीट में से, सिंपलेस्ट फॉर्म में, कंप्लीट में से जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कर दो, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था बार के बाद के उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, 1 के ऊपर बार है तो इसके नाम का 9, और 2 के ऊपर बार नहीं है तो इसके नाम की 2 0, ठीक है। ये होगा, सिंप्लीफाई कर लेना इसको, जितना काट बीट्स को काट लेना। अब इसको देखो, कंप्लीट 312 में से किसको माइनस करना है, जिसपे बार नहीं है, तो मैंने 31 को माइनस कर दिया, ठीक है। फिर मैंने कहा था नीचे जो एडजस्टमेंट करते हैं वो बार के बाद की डिजिट का एडजस्टमेंट करते हैं इनका, ठीक है। तो इसके ऊपर बार है तो इसके नाम का 1 9 का, और इस पे बार नहीं है तो इसके नाम का 0। बात याद रखना चीजों को, ठीक है। मैंने आपको चीजें बेसिक से कराने की कोशिश की है, पर फिर भी कम समझ में आए तो इस लेक्चर को 1-2 बार करके देखना। ये जो चीजें मैं लिख रहा हूं ना, ये चीजें डायरेक्ट नहीं है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। मेरे को लग रहा है कि 2 मैं बाहर निकाल लूंगा तो 100 निकल जाएगा, फिर मैं 10 से करूंगा तो 1000 बन जाएगा, 1000 में से 100 जाएगा तो 900 नीचे रहेगा। वही डायरेक्ट चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। बात समझ में आ रही है क्या? अगर सुन लो, अगर मैं यहाँ पे 2 के ऊपर कर देता है, 2 के ऊपर, तो कितना आंसर आता है मेरा बताओ। फिर कहते हैं कि सर 123 में से जिस पे बार नहीं है वो माइनस कर देते हैं, तो 1 माइनस कर दिया मैंने, ठीक है। 2 के ऊपर बार है, पॉइंट के बाद की एडजस्टमेंट करनी है, तो 2 9 के और 1 पे बार है नहीं तो उसका 0, तो इसका आंसर ये बन जाता। सिंपल सी बात है कि पहले 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ठीक है, फिर करूंगा 100 से तो 1000 बन जाएगा, तो 1000 में से 10 गए, 9 9 0, यही तो है। मैं कह रहा हूं बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर मजबूत है ना तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। तो इसलिए कह रहा हूं पहले कंसेप्ट सीख लेना, उसके बाद डायरेक्ट मारना, पहले डायरेक्ट मत मारना क्योंकि इससे आपको नुकसान हो जाएगा, ठीक है।
तो अगर आपको मेरा जो कंसेप्ट मैंने सिखाया अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।